पिछली वीडियो पर आप सबका कहना ये था कि जब मैं वहां से गुजरूं तो एक वीडियो बनाऊं। हम वहां से गुजर रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल में इस वक्त मौसम अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं। वेदर रिपोर्ट्स बहरहाल ये बता रही हैं कि मौसम ठीक इजाफा किया। किसी ने कहा कि यहाँ पे शैतान रहता है, किसी ने कहा कि यहाँ पे दज्जाल रहता है, किसी ने कहा कि यहाँ पे याजूज माजूज रहते हैं। डिफरेंट तरह की कहानियां, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। आज की वीडियो है अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ बरमूदा ट्रायंगल कम्प्लीमेंटेड। तो जो अनटोल्ड सीक्रेट है बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, जो राज है, लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। कभी शैतान, कभी दज्जाल, कभी याजूज माजूज। तो उसकी क्या सच्चाई है, साइंस क्या कहती है इसके बारे में, रिसर्च जो लोग करते हैं उस समुद्री हिस्से में आपने सुना होगा, न्यूज़ में और भी कई जगह सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर पे कि ये न्यूज़ पे की है बरमूदा ट्रायंगल, सब जगह ये खबर आती है। उसकी क्या सच्चाई है, आज उसी पे वीडियो है। और इस वीडियो को बनाया है जो अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ बरमूदा ट्रायंगल कम्प्लीमेंटेड। ये जो वीडियो ना है, ये ऑरेंज शॉट ने वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि बरमूदा ट्रायंगल की क्या सच्चाई है, क्या राज है और क्या रहस्य है। तो आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहे इसी वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल की क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। इस चैनल के ऊपर हम लोग बरमूदा ट्रायंगल के बारे में 2-3 बार वीडियोस बना चुके हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो आपने इनमें से हर वीडियो में पूछा था वो ये था कि अभी पहले आप ट्रायंगल के अंदर जाएं, फिर हमें बताएं। आप ट्रायंगल के अंदर हैं नहीं, आप कहीं बीच समंदर में खड़े हुए हैं। जो मैंने वीडियोस बनाई थी दे आर इन द ट्रायंगल। आप लोग क्या समझते हैं बरमूदा ट्रायंगल कितना बड़ा है? ये कोई कागज में बनाया हुआ ट्रायंगल नहीं है, इट इज इन द मिडल ऑफ द देशों को मिलाता है और ये 3 मुल्कों को आपस में मिलाता है। फ्लोरिडा कीज है, बरमूदा है, आपके वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं। इट्स अ ह्यूज ट्रायंगल। और अगर मैं आपको ट्रायंगल की इस वक्त की तस्वीर दिखाऊं तो राइट नाउ इस टाइम पे आज हो रही है 16 जनवरी सन 2025। इस ट्रायंगल के अंदर इतने सारे जहाज लाखों जहाज, दे आर राइट नाउ इन दैट ट्रायंगल। इन दोनों स्कैटर्ड वीडियोस का मतलब ये था कि इन्फॉर्मेशन काफी स्कैटर हुई हुई थी। कुछ एक वीडियो में मौजूद थी, कुछ दूसरी वीडियो में मौजूद थी। एक वीडियो में मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जब मैं बरमूदा ट्रायंगल के अंदर था, और दूसरी वीडियो में आपको वो तमाम मालूमात फराहम की कि जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल का नाम पड़ा, और उन तमाम वाकयात की एक्सप्लेनेशन की कि जो कि बरमूदा ट्रायंगल के जन्म का बायस बनी। मेरी एक वीडियो के ऊपर, यानी कि जिसमें मैं बरमूदा ट्रायंगल के अंदर था, आपके क्वेश्चंस बार बार ये थे तो फिर वो तमाम हक़ाइक़ क्या हैं, व्हाट ऑल इज़ देयर, जो हम आज तक स्टोरी सुनते आ रहे हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो उन सबकी एक्सप्लेनेशन अपनी जगह पर मौजूद है। सो टुडे आई डिसाइडेड कि मैं उन दोनों की दोनों वीडियोस को कंबाइन कर दूं। पहली वीडियो जिसमें कि मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था बरमूदा ट्रायंगल में से गुजरने का, क्योंकि हम वहाँ से कई दफ़ा गुजर चुके हैं। और दूसरी वो वीडियो जिसमें उन तमाम वाकयात का जिक्र है कि जो कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर पेश आए और जिनकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल का नाम बरमूदा ट्रायंगल पड़ा। क्या बरमूदा ट्रायंगल का नाम बरमूदा ट्रायंगल क्यों है, वो तमाम के तमाम वाकयात क्या थे कि जिन्होंने एक फेमस बरमूदा ट्रायंगल को जन्म दिया, और हकीकत में बरमूदा ट्रायंगल है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। बरमूदा ट्रायंगल की पिछली वीडियो पर आप सबका कहना ये था कि जब मैं वहां से गुजरूं तो एक वीडियो बनाऊं। हम वहां से गुजर रहे हैं। बरमूदा ट्रायंगल में इस वक्त मौसम अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं। वेदर रिपोर्ट्स बहरहाल ये बता रही हैं कि मौसम ठीक रहेगा, लेकिन मौसम कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अपने इस वॉयज में हम लोग यहाँ से कम 2 मरतबा तो जरूर गुजर रहे हैं। एक दफा जाते हुए, दूसरी दफा आते हुए, ज्यादा मरतबा भी गुजर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन मैं वैसे आपको ये बात कई मरतबा पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा भी बताता हूँ, कई बार हम यहाँ से काफी दफा गुजर चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल असल में एक मुसल्लस है। इट इज लाइक अ ट्रायंगल, 3 कोनों वाली, जिसमें एक सिरा बरमूदा का जजीरा लिया गया है, दूसरा सिरा फ्लोरिडा कीज ली गई है जो कि अमेरिका का हिस्सा है, और तीसरा प्योर्तो रिको। वैसे तो प्योर्तो रिको भी अमेरिका का हिस्सा है,
लेकिन ये अटलांटिक के अंदर एक मुसल्लत सी बनती है, ट्रायंगल। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का पहला जरीदा यानी कि मैगजीन जिसने ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी, यानी कि बरमूदा ट्रायंगल की टर्मिनोलॉजी, उसका नाम था आर्गोसी। बरमूदा ट्रायंगल की असल में स्टोरी शुरू हुई थी 1492 यानी कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के ट्रांस अटलांटिक सफर से। तब पहली बार उसने कुछ ऐसी चीजों का मुशाहिदा किया जो कि उसके ख्याल में अनएक्सप्लेनेबल थी। उसके बाद यहाँ पर मजीद वाकयात होते रहे, एक वाकये के साथ दूसरा वाकया ऐड होता रहा। इनमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फेमस वाकया तो फ्लाइट ST-49 का था। अगर आपको याद हो तो मैंने उसके बारे में भी तफसील से आपको बताया था, लिहाजा हम उसका पूरा का पूरा जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर बहुत सारे बहरी जहाज़ों ने, बहुत सारे हवाई जहाज़ों ने और बहुत सारे इंसानों ने अपनी जानें खोई हैं। फिर क्या वजह है, हम यहाँ से स्टिल क्यों गुजर रहे हैं? देखिए, बरमूदा ट्रायंगल की दास्तान तो एक सनसनीखेज किस्म की दास्तान है। उसके बाद सोशल मीडिया, खासतौर पर यूट्यूब, टिकटॉक और इन सब ने मिलकर इसमें सनसनी में और इजाफा किया है। एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस जैसे जैसे वाकयात मजीद होते रहे, कहानी वैसे वैसे मजीद गहरी होती रही, सनसनी वैसे वैसे मजीद बढ़ती रही। अब सनसनी यानी कि सेंसेशन का क्या है? जैसे जैसे वाकयात बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे सनसनी और बढ़ती रहेगी। और जब ये सारे के सारे वाकयात और बरमूदा ट्रायंगल के बारे में ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ पहुँची, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो फिर हम लोगों ने इसमें कुछ और इजाफा किया। और स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि हमने इन वाकयात में तो इजाफा नहीं किया, लेकिन हमारे लोगों ने इसकी तशरीहात में इजाफा किया। द वे इट हैज़ बीन इंटरप्रेटेड वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। डिपेंडिंग अपॉन कि आप बरमूदा ट्रायंगल में कहाँ से गुजर रहे हैं, ये चंद किलोमीटर भी हो सकता है, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स भी हो सकता है, एंड इन आवर केस आई थिंक हमें यहाँ पे कई दिन रहना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द फैक्ट कि हमारे लोगों ने इसके अंदर क्या क्या इजाफा किया। दज्जाल। किसी ने कहा कि यहाँ पे शैतान रहता है, किसी ने कहा कि यहाँ पे दज्जाल रहता है, किसी ने कहा कि यहाँ पे याजूज माजूज रहते हैं। डिफरेंट तरह की कहानियाँ, ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज। आप इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल को खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। समंदर का एक हिस्सा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर के बहुत सारे हिस्से होते हैं। और यहाँ पर भी वैसे ही हवाई जहाज और बहरी जहाज डूबे हैं जैसे कि समंदर के बाकी हिस्सों में डूबते हैं। यहाँ पर भी एक्सीडेंट्स वैसे ही होते हैं जैसे समंदर के बाकी हिस्सों में होते हैं। आप अभी अपने कंप्यूटर पे जाएं, फ्लाइट रडार पे जाएं और फिर वहाँ पे देखें कि बरमूदा ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया था ना, इसमें कितने हवाई जहाज इस वक्त उड़ रहे हैं। देयर विल बी प्लेंटी, बेतहाशा हवाई जहाज इस एरिया में से हमेशा उड़ते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं तो marinetraffic.com पे चले जाएं, एक और वेबसाइट है, वहां पे आप इस वक्त देखें कि कितने जहाज यहाँ पे चल रहे हैं। देयर विल बी प्लेंटी, बहुत सारे जहाज। हम यहाँ से बहुत मरतबा पहले भी गुजर चुके हैं, हम आज भी गुजर रहे हैं और हम आइंदा भी गुजरते रहेंगे। और सिर्फ आप लोगों की बात नहीं है, जहाज के क्रू मेंबर्स भी कई ऐसे होते हैं, खासतौर पर वो जो कि पहली बार समंदर में आ रहे हों। उनका अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हमें यहाँ से गुजरना मना तो नहीं है, या अब हम जैसे बरमूदा ट्रायंगल में से गुजर रहे हैं तो देयर विल बी अ फ्यू जिन्होंने बेतहाशा यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, और वो अभी भी ना चाहते हुए भी अंदर से खौफजदा होंगे। अगर आप उनसे पूछें तो आपको कई ये बात बताएंगे कि वो पहली मरतबा जब गुजर रहे थे यहाँ से तो वो खौफजदा थे, क्योंकि वो तो वही कॉन्सेप्ट लेके आए हुए ना घर से। कॉन्सेप्ट तो वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल से जहाज़ों का गुजरना एक मामूल की बात है। इट्स अ नॉर्मल थिंग। पहले मैंने आपको जहाज की स्टारबोर्ड साइड पे बरमूदा ट्रायंगल दिखाया था, यानी कि जहाज की स्टारबोर्ड साइड पे जो हिस्सा था, ये सारा का सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये जहाज की पोर्ट साइड है, यानी कि जहाज की लेफ्ट साइड पे जो बरमूदा ट्रायंगल का एरिया है। कोई खास चीज नहीं है, नथिंग। ना ही कोई शैतान निकल रहा है, ना ही दज्जाल निकल रहा है, ना ही याजूज माजूज है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। अब मेरे ख्याल में हमें वापस उस सवाल की तरफ आ जाना चाहिए जो कि मैंने शुरू में किया था, यानी कि हम लोग यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं। इसके जवाब में मैं वापस आपसे सवाल करता हूँ, हम यहाँ से क्यों ना गुजरें? अगर आप लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है तो वो आपका बिलीव है, हम तो यकीन नहीं करते। हमने प्रैक्टिकली ये जगह देखी हुई है और हज़ारों मरतबा देखी हुई है, हम कैसे आपकी बातों को यकीन कर लें? सनसनी फैलाएं, यूट्यूब पे अपने व्यूज़ गेन करें, जो मर्जी गेन करें, लेकिन जो हकीकत है वो तो नहीं बदल सकती। दिस इज़ द बरमूदा ट्रायंगल, जस्ट हैव अ लुक, देखें इसको गौर से देखें। और यहाँ से गुजरने पर कभी भी ना पाबंदी थी ना पाबंदी है। और जहाँ तक बात रहेगी तमाम खबरों की, न्यूज़ की, सनसनी की, तो ना ऐसी कोई सनसनी ऑफिशियली कभी फैलाई गई और ना कोई ऐसी सनसनी ऑफिशियली मौजूद है। अगर हम यहाँ की भी बात करें तो मैगजीन्स, यूट्यूब चैनल्स और इन सब के अलावा कभी ऑफिशियली किसी ने आपको ये बात बताई कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है? वो सब यहाँ पे नहीं आए हुए, उनमें से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया हुआ। नोबडी हैज़ एवर सीन इट, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या मौजूद है। हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं और आज मैं आपको आपकी आंखों से दिखा रहा हूँ।
आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप मुझे बता दें। ऑफिशियली कभी किसी ने ये कहा कि आप बरमूदा ट्रायंगल में मत जाइएगा, नहीं तो आपका जहाज़ गर्क हो जाएगा? किसी ने भी नहीं कहा। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि हवाई जहाज़ों में पायलट्स हैं, आप उनसे पूछ लें, किसी ने उनको कभी मना किया है कि उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल से नहीं गुजरना? किसी ने किसी को भी मना नहीं किया। बल्कि टू बी वेरी फेयर, अगर हम ऑफिशियल बुक्स का मुताला करें तो ये टर्मिनोलॉजी जो बरमूदा ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ कहीं पे किसी चार्ट में नहीं छपी हुई। मैं अगर आपको अपने चार्ट्स दिखाऊं, हमारे जहाज के चार्ट्स जिन पे हम चलते हैं, वहां पर बरमूदा ट्रायंगल नाम की कोई ट्रायंगल मौजूद नहीं है, क्योंकि असल में कोई ऐसी चीज नहीं है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पे आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी जा सकते हैं। और अगर हम अमेरिकन की बात करें तो वो तो यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए भी आते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको कोई ये सब बातें बता रहा है और इस पर यकीन करने का कह रहा है तो फिर 3-4 चीजें हो सकती हैं। या तो वो सनसनी फैला के व्यूज हासिल करना चाह रहा है, या उसको कभी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में इल्म है ही नहीं, और तीसरा कि बेचारा अनजान आदमी है, ही डजंट नो एनीथिंग। 1950 में मुतअद्दिद अमरीकी अखबारात में एक आर्टिकल छपता है। ये आर्टिकल फ्लोरिडा के साहिल से लेकर बरमूदा के जजीरे तक होने वाली कई गुमशुदगियों को उजागर करता है। ये तमाम गुमशुदगियां पिछले 5 साल में वाक़ हुई। इन वाक़यात में 1 कश्ती, 9 हवाई जहाज, 135 सिविलियन और अमले के अफराद कुर्रायर से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। ये पहली दफा थी कि समंदर के इस हिस्से को एबनॉर्मल समझा गया और ये ख्याल किया गया कि समंदर के इस हिस्से में कोई मावराई कुव्वत मौजूद है। चूंकि मुसन्निफ इन तमाम गुमशुदगियों की वजह बताने में नाकाम रहा, तो यहां से जन्म हुआ एक मिस्ट्री का। सन 1992 में अमेरिका के एक जरीदे ने इस पूरे हिस्से को, पूरे खित्ते को एक मुसल्लस या ट्रायंगल की शक्ल में वज़ा किया और इस खिते की हदूद वज़ा करने के लिए उसने एक ट्रायंगल या मुसल्लस तरतीब दिया जो कि फ्लोरिडा के साहिल, पोर्तो रिको और बरमूदा को मिलाता था। लेकिन एक मरतबा फिर मुसन्निफ ने अपने इस इक़दाम को कि उसने इन्हीं जज़ायर को क्यों चुना, उसने उसकी कोई वजह नहीं बताई। अब जब दुनिया के सामने एक ट्रायंगल आ चुका था तो उसको नाम देना नागुज़ीर था। 1964 में फिक्शन के एक जरीदे आर्गोसी ने अपने कवर पेज के ऊपर एक उन्वान छापा, लॉस्ट इन द बरम्यूदा ट्रायंगल। इस मजमून में उन्हीं वाकयात का तस्करा था जो कि पहले दूसरे मैगजीन्स में छप चुके थे, लेकिन इस दफ़ा इन वाकयात में सनसनी ज़्यादा डाली गई, मिर्च मसाला ज़्यादा डाला गया, बहुत सारे हक़ाइक़ को हज़फ किया गया और मजमून को एक मावराई दास्तान का दर्जा देने की कोशिश की गई। आर्गोसी का हदफ सीधा था, वो लोग जो कि मिस्ट्री पर यकीन रखते हैं और सनसनी फैलाते हैं, ना कि वो लोग जो कि हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल तब से एक मिस्ट्री और एक मावराई दास्तान रहा है और आज मैं इस मावराई दास्तान को आपके सामने खोलकर बयान करने की कोशिश करूंगा। मैं हूं जाहिद निसार, आप देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और आज का मौजू है बरमूदा ट्रायंगल। पहला वाक़या जो कि बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता है वो है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का ट्रांस अटलांटिक सफर। इसमें 3 चीजें अहमियत की हामिल हैं। अमले ने आग के गोले जैसी चीजें देखी, 2 उनकी कंपसेस नाकाम हो गई और 3 उनको एक अजीब सी रोशनी नजर आई जैसे कि वो हवा में समंदर की सरफेस के ऊपर मुअल्लिक हो। आज हम जानते हैं कि आग का वो गोला जो कि उस अमले को नजर आया वो एक शहाब साकिब हो सकता है, जिसको अंग्रेजी में मीटियोर भी कहा जाता है, जो कि कई मरतबा इतना करीब आ जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिन का सा समा है। मैं खुद इन वाकयात का शाहिद हूँ। समंदर में ये बातें होती रहती हैं और अब हमारे लिए ये कोई मावराई चीज नहीं रही। अगर हम बात करें कंपसेस की, तो उस अमले ने शिकायत ये की थी कि उनकी कंपसेस ट्रू नॉर्थ या नॉर्थ स्टार की सिमत में इशारा नहीं कर रही थी। उस वक्त शायद ये चंबे की बात होती हो, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक वेरिएशन। इस मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से होता ये है कि आपकी मैग्नेटिक कंपस शुमाली सितारे या आपके ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा नहीं करती। आपकी मैग्नेटिक कंपस हमेशा इशारा करती है आपके मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, और जब आप उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन अप्लाई करते हैं तब जाकर वो आपको ट्रू नॉर्थ की सिमत में इशारा करना शुरू करती है। कोलंबस ने हवा में मौलिक रोशनी के बारे में लिखा है कि ऐसा लगता था कि मोमबत्ती जल रही है जो कि समंदर की सतह से ऊपर थी और ऊपर और नीचे बैठती थी। कोलंबस के ख्याल में ये जमीन हो सकती थी और हकीकतन चंद ही घंटे के बाद अमेरिका की सरजमीन नजर आना शुरू हो गई। और वो जो उनको मोमबत्ती जैसी चीज नजर आ रही थी वो शायद वो आग थी जो कि वहां के नेटिव इंडिजिनस लोगों ने जलाई हुई थी। इन तमाम हकाइक को मैगजीन्स और मिस्ट्री फैलाने वाले चैनल्स, इवन द यूट्यूब चैनल्स, वो बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करते। अब तक आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि कितने राज छुपे हैं
बरमूदा ट्रायंगल की दास्तानों में, और ये तमाम दास्तानें आपको तब तक सनसनीखेज लगती रहेंगी जब तक आप तफसीलात में नहीं जाते। फ्लाइट 19 मेरे ख्याल में शायद सबसे वो मशहूर गुमशुदगी है जो कि बरमूदा ट्रायंगल से वाबस्ता है। 5 दिसंबर 1945 को 5 तरबियती जहाज़ों का स्क्वाड्रन फोर्ट लॉटरडेल फ्लोरिडा से उड़ता है। मिशन सादा सा है, रूटीन की फ्लाइट है, तरबियती एक्सरसाइज है और किसी किस्म का मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद पायलट ये रिपोर्ट करता है कि उसको फ्लाइट के रास्ते की समझ नहीं आ रही, और साथ ही वो ये भी रिपोर्ट करता है कि उसकी दोनों की दोनों कंपासेस खराब हो चुकी हैं। कई स्टेशंस फ्लाइट 19 से राब्ता बरकरार रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन तमाम की तमाम ये एफर्ट्स जो हैं पॉइंटलेस साबित होती हैं और फ्लाइट 19 की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में पांचों हवाई जहाजों में आपस में भी बहस जारी है कि वो सही सिमत में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। वक्त बढ़ता रहा और जहाजों के साथ राब्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता रहा। परवाज की उड़ान के तकरीबन 4 घंटे बाद नेवी को फ्लाइट 19 की एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा होता है। उनके इस अंदाजे के मुताबिक फ्लाइट 19 अपने रूटीन के प्रवास के एरिया से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में मौजूद है। ऐसे में फ्लाइट ST-49 जो कि एक फ्लाइंग बोट है, उसको ये टास्क दिया जाता है कि वो जाए और फ्लाइट 19 को उनके अपने सही रास्ते पर वापस लेके आए। लेकिन एक रूटीन ट्रांसमिशन के बाद फ्लाइट ST-49 भी गायब हो जाती है। फ्लाइट के तकरीबन 5 घंटे के बाद फ्लाइट 19 की ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया जाता है, जिसमें एक जहाज दूसरे जहाज से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, और ये वो आखिरी ट्रांसमिशन थी जो कि सुनी गई। इसके बाद ना तो फ्लाइट 19 को देखा गया और ना दोबारा सुना गया। यकीनन ये पूरा का पूरा वाकया मावराई मालूम होता है, लेकिन हकायक किसी और जानिब इशारा करते हैं। इन 5 जहाज़ों को 4 तालिब इल्म और एक उस्ताद चार्ल्स टेलर उड़ा रहे थे। उड़ान भरते ही एक तालिब इल्म ने जहाज उड़ाना शुरू किया और टेलर सुपरवाइजर का किरदार सरंजाम देते रहे। जब जहाज ने शुमाल की जानिब रुख मोड़ा तो टेलर को ये यकीन हो चला कि तालिब इल्म गलत सिमत में जा रहा है और उन्होंने जहाज की कमांड संभाल ली। अगर आप रेडियो लॉग्स और कम्युनिकेशन का मुतालिया करें तो ये झंझोड़ने वाली हकीकत आश्कार होती है कि टेलर ने ग्रैंड बहामास के जजायर को फ्लोरिडा कीज के जजायर समझ लिया था। Fort Lauderdale, this is FT-28. We now have land in sight. मैं जमीन के ऊपर उड़ रहा हूँ जो कि जजायर में बटी हुई है। But I'm not sure how far down. And I'm not sure how to get to Fort Lauderdale from my current position. Over. हकीकतन वो अपनी असली पोजीशन को ये पोजीशन समझ बैठे थे। शायद ये मानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि टेलर इससे पहले मायामी में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और इनकी मश्क कुछ ऐसी होती थी। मायामी से पहले वो की वेस्ट में थे और उनकी तमाम की तमाम मश्क की वेस्ट के ऊपर होती थी, और ये ऐन मुमकिन था कि बहामास के इस एरिया में ये उनकी शायद पहली फ्लाइट थी, क्योंकि टेलर ने पहले रेडियो पर अपने आप को MT-28 कहकर मुतारिफ कराया, जिसका मतलब था मायामी टॉर्पीडो बॉम्बर 28, जबकि उनकी असल आईडी थी FT-28 यानी फोर्ट लॉटरडेल 28। इन तमाम के तमाम अवामिल ने, यानी जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे और जो उनका पुराना तजर्बा था और जो लैंड को देखकर वो कंफ्यूज हो रहे थे, उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी दोनों की दोनों कंपासेस नाकाम हो चुकी हैं, जबकि असल में दोनों की दोनों कंपासेस का इकट्ठे नाकाम होना तकरीबन एक नामुमकिन सा काम है। अब हुआ कुछ यूं कि टेलर चूंकि अपने आप को कीज में समझ बैठे थे तो लिहाजा वो शुमाल की तरफ अपना सफर जारी रखे हुए थे। उनका ख्याल था कि शायद इस तरह से वो जमीन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हकीकतन वो जमीन से दूर जा रहे थे। साथ ही उनको ये भी यकीन था कि अगर वो मगरिब की सिमत में मुड़ेंगे तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में चले जाएंगे, इसलिए मगरिब की सिमत में मुड़ने का ख्याल उनको नहीं आया। लेकिन दर हकीकत अगर वो मगरिब की सिमत में मुड़ते तो उनकी जानें बच सकती थी। फ्लाइट के आखिरी लम्हात के लॉग्स ये बताते हैं कि अपनी आखिरी सी कोशिश में उन्होंने अपनी फ्लाइट को ईस्ट की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो अभी तक गल्फ ऑफ मैक्सिको में है और उनका ख्याल था कि मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं फ्लोरिडा की तरफ चला जाऊंगा, जबकि हकीकतन अब वो अपने जहाज़ों को ज़मीन से मज़ीद दूर लेकर जा रहे थे। और बिलाखिर जहाज़ों का फ्यूल ख़त्म हुआ और पांचों के पांचों जहाज़ समंदर में डूब गए। अगर हम फ्लाइंग बोट ST-49 की बात करें, जिसको कि फ्लाइट 19 की तरफ भेजा गया था कि भैया आप जाएं और उनको जाकर सीधा रास्ता दिखाएं और उनको वापस फोर्ट लॉटरडेल की तरफ लेकर आएं, उसकी उड़ान के बाद उसने एक रूटीन ट्रांसमिशन की। रूटीन ट्रांसमिशन के बाद ST-49 स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो गई और उसके बाद उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़्लाइट ST-49 की प्रवास के तकरीबन 23 मिनट के बाद एक बहरी जहाज़ ने ये रिपोर्ट की कि उसने एक हवाई जहाज़ को आग पकड़कर समंदर पर गिरते हुए और फटते हुए देखा है। जब वो बहरी जहाज़ इस जगह पर पहुंचा जहां पे उसके ख्याल में फ़्लाइट ST-49 गिरी थी, तो वहां पर उसको मलबा मिला, तेल मिला, लेकिन उसको जिंदा इंसान नहीं मिले।
इसमें नोट करने की बात यह है कि इस फ्लाइट से तकरीबन एक दिन पहले ST-49 यानी कि सीरा टैंगो 49 को ग्राउंड कर दिया गया था क्योंकि उसके इंजन में एक फनी खराबी मौजूद थी। वो खराबी क्या थी इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसलिए जब आग लगने और धमाके से एक हवाई जहाज के फटने की खबर मिली तो बहुत सारे नेवल ऑफिसर्स को पहले ही ये यकीन हो चला था कि ये फ्लाइट ST-49 है। आने वाले दिनों में सैकड़ों हवाई जहाज़ों ने और सैकड़ों बहरी जहाज़ों ने सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया, लेकिन किसी को कुछ भी ना मिल पाया। तमाम के तमाम मौजूद सबूत इस इम्कान की शहादत देते हैं कि फ्लाइट 19 उस वक्त पानी में यकीनन डूब गई होगी जब उसका तेल ख़त्म हो गया होगा, और ST-49 के बारे में तो ऑलरेडी तकरीबन ये यकीन हो चला था कि ये वही जहाज़ है जिसको एक बहरी जहाज़ ने पहले आग लगते और फिर धमाके से फटकर समंदर में गिरते हुए देखा। लेकिन अगर हम कुछ और हादसात की बात करें तो हर हादसे को इतनी आसानी से और इतने उम्दा तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 17 जनवरी 1949 को एक हवाई जहाज स्टार एरियल बरमूदा के जजीरे से उड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद पायलट ने अपनी रूटीन की ट्रांसमिशन की, लेकिन उसके बाद ये जहाज कभी दोबारा नजर ना आया और ना उसकी कोई आवाज आई। ना तो जहाज के क्रैश होने की कोई रिपोर्ट सामने आई और ना ही किसी हादसे की इत्तला मिली। और इस हादसे की तहकीकात इसलिए मुकम्मल ना हो सकी कि कोई खास ठोस किस्म के शवाहिद मौजूद थे ही नहीं। लेकिन इस वाक़े को एक और हकीकत जो कि दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसी कंपनी का एक और हवाई जहाज जिसका नाम था स्टार टाइगर, वो तकरीबन 1 साल पहले तकरीबन इसी किस्म के सर्कमस्टांसेस में गायब हो चुका था। 30 जनवरी सन 1948 को स्टार टाइगर बरमूदा आ रहा था और बरमूदा को अप्रोच करते हुए वो जहाज कुर्राए अर्ज से बिल्कुल गायब हो गया। मौसम अच्छा नहीं था, हवाएं तेज थी और बारिश बहुत हो रही थी। अपनी आखिरी ट्रांसमिशन से जरा देर पहले हवाओं ने इसे अपने कोर्स से उड़ाकर दूर कर दिया और वो जहाज दोबारा कभी नहीं मिला। लेकिन इस तरह के केसेस में भी ऐसी वजाहतें जरूर होती हैं जो कि हमें काफी सारे क्लूज दे सकती हैं और हमें ये बता सकती हैं कि शायद क्या गलत हुआ होगा। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इन जहाज़ों की मदर कंपनी अपने जहाज़ों का खातिर खा ख्याल नहीं रखती थी। इन जहाज़ों की मेंटेनेंस वक्त पर नहीं की जाती थी और जहाज़ों के अंदर बहुत सारी ऐसी फनी खराबियां थीं जो कि मौजूद थीं लेकिन उनको सही नहीं किया गया। जहाज के अंदर कुछ ऐसी डिजाइन फॉल्ट्स थीं जो कि किसी भी वक्त तबाही का बाइस बन सकती थीं, लेकिन उन डिजाइन फॉल्ट्स को कभी भी दुरुस्त नहीं किया गया। उनमें से एक डिजाइन फॉल्ट ये थी कि इनके कैबिन के अंदर ऐसे हीटर मौजूद थे जिनके बारे में ये कभी गुमान था कि ये आग भी पकड़ सकते हैं और जहाज को किसी भी वक्त खतरे में डाल सकते हैं। अगर बरमूदा ट्रायंगल दर हकीकत कोई शय है जो कि हर तरह के जहाज़ों और कश्तियों के लिए खतरा है, तो उसे दुनिया के किसी भी नक्शे पर मार्क क्यों नहीं किया गया? ये ना तो किसी मैप पर मौजूद है और ना ही किसी चार्ट पर। मैं बजाते खुद और बकलम खुद इस एरिया में से कई दफ़ा गुजरा हूँ। हमने इस जगह पर रातें गुजारी हैं, हमने इस जगह पर दिन गुजारे हैं, हमने इस एरिया में ट्रेडिंग की है। यहाँ हर गुजरते दिन के साथ हज़ारों बहरी और हवाई जहाज़ गुजरते हैं। अगर यहाँ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है तो फिर एक्सीडेंट भी तो उसी हिसाब से ज़्यादा होने चाहिए ना। फिर एक्सीडेंट्स और ज़्यादा क्यों नहीं होते और बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब क्यों नहीं होते? मेरे ख्याल में ऐसा कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसी कोई मावराई कुव्वत इस जगह पर मौजूद सिरे से है ही नहीं। वो तमाम बहरी और हवाई जहाज जिनकी कहानियों से बरमूदा ट्रायंगल की मिथ जिंदा है, सब के सब किसी एक या कई एक वजूहात की बिना पर समंदर की तह में सोए हुए हैं। याद रखिएगा, समंदर तब तक आपका दोस्त है जब तक आपका जहाज सलामत है। किसी भी खतरनाक सूरत हाल में आपको सबसे पहला ड्रामा ख्याल यही आता है कि यार मेरा जहाज समंदर में डूब तो नहीं जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह ख्याल आपको सिर्फ और सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं आता, यह आपको दुनिया के हर समंदर में आता है, हर बहर में आता है, हर बहीरे में आता है। और फिर अगर हम बरमूदा ट्रायंगल की हुदूद की बात करें तो बरमूदा ट्रायंगल से बहुत सारे ऐसे केसेस को भी वाबस्ता किया जाता है जिनका बरमूदा ट्रायंगल से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, जो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर हुए ही नहीं। 1963 में एक बहरी जहाज SS मरीन सल्फर क्वीन ब्यूमोंट टेक्सास से चला नॉर्फॉक जाने के लिए। इसकी आखिरी मालूम पोजीशन ये थी, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया। इस जहाज की गुमशुदगी का जिम्मा भी बरमूदा ट्रायंगल की मावराई कुव्वतों के जिम्मे लगाया जाता है।
जबकि यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के मुताबिक ये जहाज फ्लोरिडा कीज के पास समंदर में गर्क हुआ। लेकिन फिर यूएस कोस्ट गार्ड को क्या पता यार। 1954 में एक हवाई जहाज तब गायब हुआ जब वो मैरीलैंड से एज़ोरस जा रहा था। इस हादसे की जिम्मेदारी भी बरमूदा ट्रायंगल की मावराई कुव्वतों के ऊपर लगाई जाती है, जबकि ये सारा का सारा वाकया बरमूदा ट्रायंगल की हदूद के बाहर पेश आया। अफवाहें और मिस्ट्री फैलाने वाले ये बहस कर सकते हैं कि ये वाकयात बरमूदा ट्रायंगल के हमसाये रीजन्स में पेश आए। अगर एक लम्हे के लिए हम इस बात को मान भी लें तो वो कौन से इलाके हैं जिनको आप बरमूदा ट्रायंगल का हमसाया इलाका करार दे सकते हैं? क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको भी हमसाया इलाका है? कैरिबियन सी, ब्राजील की कोस्ट, नोवा स्कोशा, नॉर्थ अटलांटिक? अगर हाँ तो फिर मेरे ख्याल में हमें एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए। मेरे ख्याल में बरमूदा ट्रायंगल की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि लोग क्यों इसकी मिस्ट्री पर यकीन रखते हैं और लोग क्यों इसको मावराई और मिस्टीरियस साबित करने पर तुले हुए हैं। मेरे हिसाब से समंदर के इस एरिया में, इस इलाके में ऐसी कोई भी खास बात नहीं है जो कि दुनिया के किसी और समंदर में ना हो। बहरी और हवाई जहाज़ों का बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो जाना सिर्फ और सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं होता, ये दुनिया के हर समंदर में होता है। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आपके सामने मलेशिया की फ्लाइट MH370 की मिसाल है। अभी तक कुछ मिला इस फ्लाइट का सिवाय कुछ चंद एक पुर्जों के जो कि मडगास्कर और अफ्रीका के कुछ साहिली इलाकों में मिले। डिड यू फाइंड एनीथिंग? नो। हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली डूबा कहाँ पे था। इस तरह के कई बहरे जहाज़ों की एग्जांपल्स हैं। सो मेरे लिए ये चंबे की बात नहीं है। ये केसेस पहले भी होते रहे थे, ये आज भी हो रहे हैं और शायद ये हमेशा होते रहेंगे। बरमूदा ट्रायंगल में कोई खास बात नहीं है। ये एक बिल्कुल समंदर का वैसे ही इलाका है जैसे समंदर के बाकी इलाके हैं। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस एरिया, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सी। हम यहाँ से इतनी बार गुजरे हैं कि मेरे ख्याल में अगर कोई ना कोई ऐसी मावराई कुव्वत होती तो हमें एक बार तो अंदाज़ा होता। हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ। इट वॉज ऑलवेज नॉर्मल। मैं खुद इन पानियों से लातादाद मरतबा गुजरा हूँ, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिला होगा, या शायद अगर पुराना नॉलेज था तो रिफ्रेश हो गया होगा। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कि बरमूदा ट्रायंगल की जो अनटोल्ड सीक्रेट स्टोरी थी, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जो कि दज्जाल और याजूज माजूज तो शैतान सब जगह जो खबरें चलती थी यूट्यूब पे हम लोग देखा करते थे। पहले भी कई बार हमने देखा वीडियो, तो उसके बारे में क्या सच्चाई है ये जाहिद निसार भाई ने बता दिया है कि सब जैसे समंदर का इस हिस्से में वैसे ही हाल है कि यहाँ पे भी जहाज़ टूटा है, वैसे हाल बाकी समंदर का भी हिस्सा में जहाज़ टूटा है, चाहे बाहरी जहाज़ हो, चाहे पानी वाला जहाज़ हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, एरोप्लेन, दोनों जहाज़ ही डूबते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। याद रख के समंदर आपका जब तक दोस्त है, जब तक आपका जहाज़ सही सलामत है, चाहे पानी वाला हो चाहे हवाई जहाज़ वाला हो। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और लाइक कर दें और शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।